काफी समय पहले की बात है। एक गांव हरिपुर में 4 भाई रहा करते थे, जिसमें से एक बहुत सीधा साधा था, जिसे उसके सारे भाई गंजा गंजा कहकर पुकारते थे, क्योंकि बचपन से ही उसके सर में एक भी बाल नहीं थे। एक दिन की बात है। भाई, मैं क्या सोच रहा था कि हाँ भैया, बताओ ना, क्या बात है? क्यों ना हम इस गंजे को इस घर से निकाल दें। वैसे भी ये तो कुछ बोलेगा नहीं, सीधा साधा जो है। अरे नहीं नहीं, हम इसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो गांव भर के सभी लोग हमें ही कहेंगे कि हम कैसे भाई हैं, अपने ही भाई को घर से बाहर कर दिया। तो फिर हम क्या करें? इसे माँ पिताजी की जायदाद में से कुछ नहीं देने वाला मैं। हाँ, तुम दोनों ही अपने हिस्से में से दे देना इसे कुछ। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला हम अपने हिस्से में से इसे कुछ क्यों देंगे? तो फिर जल्दी से कुछ तरकीब सोचो इसे घर से बेदखल करने की। भैया, मेरे पास एक उपाय है। आपको हमारी वो बंजर जमीन तो पता है ना? हाँ हाँ, पर वो तो बेकार है। उस जमीन पर सांप बिच्छू के अलावा होता ही क्या है? हाँ, सही कहा आपने। हम उसी बंजर जमीन के पास उस गंजे को और उसकी पत्नी को भेज देंगे, जिससे ये मुसीबत हमारे सर से चली जाएगी और हमारे घर के 4 हिस्से ना होकर 3 हिस्से ही होंगे। और हाँ, करने के लिए उसका हिस्सा भी मिल जाएगा और गांव वाले हमें कुछ कहेंगे भी नहीं। हाँ, ये बात तो तुम सही कर रहे हो। हम वो देखो, वो जा रहा है गंजा। अरे सुन बे गंजे, कहाँ जा रहा है तू? बस भैया, बाहर ही जा रहा था। अच्छा सुन, हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी भैया, कहिए ना। हमने जमीन के 4 हिस्से कर लिए हैं, समझा? यहाँ जो जमीन और घर है ना, ये हमारे तीनों के हिस्से में आई है। और हमारी बाड़ी के पास जो जमीन और मकान है, वो तेरे हिस्से में आया है।